बाकी थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पवित्र पवित्र, थोड़ा सा मीडियम करो इसको। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। उसको दिहाड़ी पे लगाना, बैठा क्यों रखा उसे? ऑडियो सुन के आया करो वॉलंटियर ग्रुप में पहले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब बोले जोर से आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से ही विश्वास पैदा होता है। बोलो अपने पड़ोसी को दोबारा, ध्यान से सुन, सुनने से ही विश्वास पैदा होता है, और यही विश्वास तेरा उद्धार करवाएगा। आमीन। आज आप चर्च में अपने आप नहीं आए हो, बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत आपको लेकर आए। जिस तरह आपके घर में 2 फ्रिज नहीं होते, 2 टीवी नहीं होते क्योंकि वो फिजूल है, उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुम्हें फिजूल में चर्च में नहीं बुलाता। उसकी कोई प्लानिंग है तुम्हारी लाइफ में, इसलिए वो तुम्हें अपने भवन में बुलाता है। 2017 में जैसे परमेश्वर ने मुझे बुलाया था, मुझे नहीं मालूम था मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है। उसी तरह बहुत से लोगों को आज नहीं मालूम कि परमेश्वर ने उनको अपने पास बुलाया क्यों है। जिस तरह आप अपने घर में फिजूल के 2 बेड 4 बेड इकट्ठे नहीं करते, 4-5 फ्रिज इकट्ठे करके नहीं रखते, उसी तरह परमेश्वर भी फिजूल में किसी को नहीं बुलाता। 700 करोड़ के आसपास लोग हैं, पर आपको परमेश्वर ने बुलाया। वो चाहता है कि वो तुम्हारे जीवन में काम करेगा, तुम उस पर विश्वास करो। हालेलुया। नया नियम 2 तीमुथियुस उसका 2 उसका 1 से मैं पढ़ूंगा, सभी जन निकालेंगे। नया नियम 2 तीमुथियुस उसका 2nd चैप्टर उसका 1 से मैं पढ़ूंगा। नया नियम 2 तीमुथियुस उसका 2 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। नया नियम 2 तीमुथियुस उसका 2 उसका 1 हम निकालेंगे। भाई मेरे पढ़े लिखे लोग हो यार, तुम शर्म करो, खुद निकाल लो यार, पढ़े लिखे लोग हो। 2 तीमुथियुस 2 उसका 1 से हम पढ़ेंगे सभी जन। सभी लोग निकाल लेंगे और मैं इसको पढ़ूंगा और आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। नया नियम 2 तीमुथियुस उसका 2 उसका 1 हम पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। सब बोलो आमीन। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ूंगा इसको 3 से। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता।
जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। सब बोलो आमीन। अपनी बाइबल को बंद करो और अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से ही विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि तुम एक अच्छे योद्धा की तरह अपनी क्या करो, लड़ाई को लड़ो। बाइबल में उन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, बाइबल ऐसा बताती है कि मसीही में उन्हें क्या बोला गया है, क्या बोला गया है कि योद्धा बोला गया है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल में आपको एक नॉर्मल विश्वासी की तरह नहीं देखा जाता है। बाइबल में लिखा है कि तुम एक क्या हो, योद्धा हो। और लिखा जब योद्धा तैयारी करता है तो लिखा अपने भर्ती करने वाले को खुश करता है हर प्रकार का, क्योंकि वो क्या करता है, संयम करता है। इसमें लिखा फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है फल का पहला अंश भी उसे ही मिलेगा। हालेलुया। मेरी कुर्सी दो। हालेलुया। अगर आज आप इस वचन को समझ जाते हो और इस पे अमल कर लेते हो तो मेरा ये विश्वास है आपकी 100% जो प्रॉब्लम्स है, जो शक में आप जी रहे हो, वो खत्म हो जाएंगे। आमीन। क्या लिखा बाइबल में कि तुम एक योद्धा के समान तैयारी कर रहे हो, और एक योद्धा अपने भर्ती करने वाले को खुश करता है। आपका भर्ती करने वाला मतलब जिसने आपको चुना है। कितनों को बात समझ आ रही है? जिसने आपको, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, सुनने से विश्वास पैदा होता है। अब अगर एक योद्धा जिस तरीके से उसको लड़ने के लिए बुलाया गया है, अगर वो वैसे ना लड़े तो बाइबल बताती वो मुकुट नहीं पा सकता। बाइबल में लिखा तुम्हारी और मेरी लड़ाई इंसानों से नहीं है, लोगों से नहीं है, इलाकों से नहीं है, पड़ोसियों से नहीं है। लिखा तुम्हारी और मेरी लड़ाई, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते और मानते, उनकी लड़ाई उन शैतानी ताकतों से जो आसमान में काम करती है। इसलिए आज तक कभी सुनने में नहीं आता है कि किसी तांत्रिक ने किसी पास्टर पर जादू टोना कर दिया और पास्टर मर गया, क्योंकि वो जानते हैं तांत्रिक कि ये लोग बाइबल पढ़ते हैं, इन पे जादू टोना चलता नहीं। तांत्रिकों को भी ये मालूम है कि अगर ये व्यक्ति बाइबल पढ़ता और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो वो तांत्रिक उसके ऊपर जादू टोना चाहकर भी कर नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है ये उस बड़ी अथॉरिटी के साथ चल रहा है, ये उस बड़ी पावर के साथ चल रहा है जिस पावर का मुकाबला शैतान नहीं कर सकता। इस दुनिया में पूरी दुनिया जानती कि शैतान परमेश्वर का आगे कुछ नहीं कर सकता, पर तब भी लोग शैतानी जगहों पर जाते हैं, शैतानी लोगों के पास जाते हैं, ये सोच के कि शैतान हमारा कुछ भला कर देगा। भाई साहब, शैतान किसी का सगा नहीं है। आपसे 2 लाख रुपए लेके आपसे तांत्रिक जादू टूना करके किसी और पे फेंक देता है, तो बाइबल क्या बताती वो पढ़ो। लिखा जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा। अगर तुम्हारा श्राप तुमने किसी पे भेजा तो ये तुमने एक कर्म बोया है, ये लौट के वापस आ जाएगा। शैतानी चीजों का अंत सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है और किसी द्वारा नहीं हो सकता। बीमारियों का और गरीबी का अंत सिर्फ परमेश्वर के द्वारा हो सकता है और किसी द्वारा नहीं हो सकता। ये बाइबल बताती है। लोगों को लगता है शैतान हमारा सगा है और हम शैतानी लोगों को 1 लाख रुपए देके अपना काम कराएंगे और हमारा काम हो जाएगा और शैतान हमें छोड़ देगा। शैतान जब तक तुम्हें मार नहीं लेता तब तक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये बात लोगों को समझ नहीं आती। अभी थोड़े दिन पहले मैं प्रार्थना कर रहा था तो इसी सड़क के चौराहे पे सारी रात लोग आके जादू टोना कर रहे। कोई 12 बजे आ रहा, कोई 1 बजे आ रहा, कोई 2 बजे आ रहा। लोग आके जादू टोना कर रहे। कोई दिया रख के जा रहा है, कोई कुछ रख के जा रहा है, कोई मुर्गा रख के जा रहा है। और सोचो वो मूर्ख लोग क्या सोच के कर रहे हैं कि मैं ये ऐसा कर रहा हूं, मेरा भला हो जाएगा और जो चौराहे से गुजरेगा उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। यही सोच के तो चौराहे पे रखा था कि मैं अब बच जाऊंगा, मेरे घर जो दुख चल रहा था वो खत्म हो जाएगा और ये जो जादू टोना जो किसी और पे चला जाएगा। जाओ उन लोगों के घर मिल के आओ, अगर वो सुखी हैं तो बताओ। शैतान किसी का भला नहीं चाहता है।
बाइबल में लिखा है चोर और डाकू है जो तुम्हारी जिंदगी में छुप छुपा के घुस जाता है। इस वचन में क्या लिखा? जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। लिखा फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। सब बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा? एक विश्वासी जब वो चर्च आता है तो परमेश्वर उसको एक योद्धा की तरह देखता है। योद्धा मतलब एक वो व्यक्ति जो शैतान की ताकतों से लड़ेगा। ये उन लोगों के लिए प्रार्थना करेगा जो लोग शैतान के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, इसलिए तुम्हें योद्धा बोला जाता है बाइबल के अंदर। बाइबल में लिखा तुम परमेश्वर की ओर से लड़ने वाले व्यक्ति हो। आपको समझना पड़ेगा कि तांत्रिक किसके योद्धा हैं? वो शैतानी लोग हैं, वो शैतान की तरफ से लड़ते हैं। और जो मसीह लोग हैं, जो चर्च जाते हैं, ये लोग वो लोग हैं जो परमेश्वर की ओर से लड़ते हैं। लोगों को कुछ नहीं मालूम बाहर। आप जिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों से सलाह लेने जाते हो वो तो खुद बेचारे परेशान हैं। उनको भी कोई सियाना आके बोल देता है कि बहन जी काम करो, अपनी चौखट पे ये चीज बांध लो, ये हो जाएगा। वो तो खुद इधर उधर की बातें सुनकर चल रहे हैं, और असली हल किसी के पास नहीं। क्योंकि असली हल बाइबल में लिखा, जो कोई पढ़ना नहीं चाहता। क्योंकि हमारे पास एक गलत अफवाह हमारे कान में आ जाती है कि चर्च वाले तो धर्म परिवर्तन करते, वहां तो पैसे मिलते होंगे। तुम चर्च अटेंड कर रहे हो सालों से, बड़ी मीटिंग में काफी लोग आते हैं, कितनों को पैसे मिलते? किसी को पैसे नहीं मिलते। अरे बल्कि लोग तो आके यहाँ गवाही देते कि मैं पैसा दे के ठीक नहीं हुआ, पर यहाँ प्रार्थना से ठीक हो गया। तो पैसे का तो कोई खेल ही नहीं रहा। वो एक शैतानी लोग हैं जो आपके जीवन में गलत अफवाहें बोते ताकि तुम चर्च ना जा सको। क्योंकि वो लोग जानते हैं अगर ये चर्च जाएगा तो शैतान को मालूम है मुझे छोड़ना पड़ेगा इसको, तो शैतान नहीं चाहता तुम चर्च जाओ। वो तुम्हें गलत अफवाहों में फंसा के रखता है हमेशा। कौन हो तुम चर्च में जब आते हो? जब तुम मसीह में आते हो तो क्या बन जाते हो? लिखा तुम योद्धा बन जाते हो। ऊंची आवाज में बोलो, क्या बन जाते हो? अब बाइबल में लिखा योद्धा का काम क्या है? लड़ना। किसके लिए लड़ता? आपकी जो आर्मी, जो फौज खड़ी है, वो किसके लिए लड़ रही है बताओ? अपने अकेले परिवार के लिए लड़ रही है क्या वो? नहीं, मैं अपने परिवार के लिए यहां पर आया हूं, तू अपने परिवार के लिए लड़। वो आपको जानते भी नहीं है, वो आपको पहचानते भी नहीं है, पर आपके कारण वो मारे जाते हैं सड़क पे। आपके कारण उनके गोली लग जाती है। आपको जानते तक नहीं है वो, आप भी नहीं जानते उन्हें। और सुनने में क्या आता है कि हम आराम से बैठे हैं कि कोई आतंकवादी अंदर नहीं आएगा। क्यों? एक व्यक्ति है बाहर खड़ा है, वो कौन है वो मेरे को नहीं मालूम, तुम में से किसी को भी नहीं मालूम। बीएसएफ बॉर्डर सेफ्टी फोर्स में कौन कौन खड़ा है मालूम है? किसी को नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। पर उस व्यक्ति को क्या पड़ी है, वो जो तुम्हारे लिए अपनी जान दे रहा वहां सेफ्टी पे। उसी तरह बाइबल बताती है कि तुम लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं थे, पर यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जान दे दी कि तुम लोग बचाए जाओ। जब कोई उस पर विश्वास करे तो वो बचाया जाए। आज मसीह में तुम लोग कौन हो? एक योद्धा। बाइबल में लिखा जब कोई अखाड़े में लड़ता, अगर वो नियम के अनुसार नहीं लड़ता, अपनी मर्जी। आप कभी चैंपियनशिप देखते हो, वहां पे बॉक्सिंग की फाइट हो रही तो नियम होते हैं। भाई तू ऐसे नहीं मार सकता, तू सिर्फ ऐसे मार सकता, सीधा दांतों पे नहीं मार सकता। अच्छा तू ऐसे नहीं मार सकता, तू घुमा के मारेगा, सीधा हाथ नहीं मारेगा। तू उठा के पटक सकता पर तू ऐसे फेंक नहीं सकता, या सामान उठा के नहीं मार। नियम होते लड़ने के, होते हैं कि नहीं होते? जब मैराथन दौड़ी जाती, जो रेस होती है, दौड़ते हैं दौड़ने वाले, तो उनके लिए नियम होते हैं। आप ये कपड़े पहन के दौड़ नहीं सकते, आपको ये वाले कपड़े पहन के दौड़ना। आप ये वाले जूते पहन के दौड़ नहीं सकते, आपको ये वाले जूते पहन के दौड़ने। उनके जूतों के नीचे कीलें लगी होती उल्टी, देखना कभी, उनके जूते के नीचे कील भी लगी होती है। तो नियम होते बहुत सारे। लिखा जब कोई अखाड़े में लड़ने जाता तो नियम के अनुसार लड़ता है। अगर नियम के अनुसार नहीं लड़ेगा तो जिसने उसको इनाम देना उसको इनाम देगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो नियम के अनुसार नहीं लड़ा है। गोली चलती है उसके बाद दौड़ते, गोली चलने से पहले भाग गया तो बाहर हो गया। अब तू नहीं खेलेगा यहाँ पे। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं आपको बता रहा था कि एक रेसलर को बाहर निकाल दे क्योंकि 100 ग्राम उसका वेट बढ़ा हुआ था। सिर्फ उसको कहा नहीं 100 ग्राम आपका बढ़ गया है,
उसका भी 51 किलो होना चाहिए, आपका भी 51 किलो वजन होना चाहिए। उसका 51 किलो 100 ग्राम फालतू था, बाहर निकाल दिया उसने। सोचो, उसी का उदाहरण देते हुए परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, अगर तुम नियम के अनुसार अपने जीवन की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो इनाम यानी कि जो स्वर्ग से आशीष तुम्हें मिलनी है वो तुम्हें मिलेगी नहीं। मुंह देखने वाले तुम बस लोग रह जाओगे कि हाँ मसीह में है, बरकत कुछ नहीं है। ये चर्च जाता है पर दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकता ये। हाँ ये बाइबल तो है इसके पास, पर जादू टोना इसके घर में आज भी चल रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? लिखा है कि योद्धा जब भर्ती किया जाता है तो भर्ती करने वाले के अनुसार उसको जीवन जीना पड़ता है। जिसने तुम्हें चुना तुम उसको खुश करने के लिए जीवन जीते हो। किसने तुम्हें चुना इस चर्च में? क्या किसी इंसान ने चुना है? नहीं। लिखा प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर तुम्हें चुना है, उसने अपनी जान दी है तुम्हारे लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? अब क्या लिखा आगे? लिखा जो कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या तुम एक योद्धा की तरह जीवन जी रहे हो कि नहीं जी रहे? आप तो भाई साहब योद्धा की तरह तो छोड़ो, आप तो अपने परिवार तक के लिए प्रेयर नहीं करते हो, रात को अपने लिए तक नहीं जागते हो तुम लोग। तुम योद्धा कहलाने के कहां लायक हो? योद्धा का उदाहरण मैंने आपको क्यों समझाया पहले। आप जाते हो तो आपको सरहद पे खड़े हुए, कभी पहाड़ों में घूमने जाते हो, आपको मिलिट्री वाले खड़े दिखते हैं, रात को भी खड़े होते, सुबह भी खड़े होते हैं, दोपहर शाम भी खड़े होते, बारिश आती तो पन्नी पहन के खड़े हो जाते, बर्फ गिरती है तो जैकेट पर खड़े रहते हैं वही, उन्हें योद्धा कहा जाता है। अब मसीह में तुम्हें योद्धा कहा गया है। काय बात के योद्धा हो तुम? रात 12 बजे सोते हो, सुबह 8 बजे उठते हो। आप योद्धा नहीं हो, आप तो वो योद्धा हो जो मार खाएगा बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी इसका अंत होने वाला। जो फौजी सारा दिन सोते हैं, आज नहीं तो कल उन्हें गोली लगती है फिर, क्योंकि आतंकवादी को पता चल जाता है ये आदमी बहुत दलिद्दर है, ये आलसी है, ये सोता रहता है, पीछे से जा सीधा कान पे गोली मारी उसके। रोटी खाई, सो गए, सुबह उठे, रोटी खाई, काम पर चले गए, काम पर गए, दोपहर की रोटी खाई, काम किया, घर आए, सो गए, रात उठे, रोटी खाई, ये काम कर रहे हो। वो क्या कहते उसको, चिड़ियाघर में हम जब घूमने गए थे, क्या देखा था हमने, वो जो पत्थर जैसा लेटा हुआ था पानी में, गेंडा कहते, क्या कहते उसको? वही हाल है मसीह लोग। सिर्फ नाक बाहर होती है सांस लेने के लिए, बाकी पूरा पानी में पड़ा रहता है। उसको लोग चिल्ला रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं, पत्थर मारे हो, बाहर ही नहीं आ रहा वो। तो जो गार्ड खड़ा था कहता भैया 3 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं खाना कहता भूख लगेगी तो उधर आएगा, साइड में खाना खा के दोबारा पानी में चला जाएगा। वही हाल है चर्च का। 40 दिन उपवास प्रार्थना की, प्रार्थना में आना कहां है? सो के ही 2 बजे उठे हैं दोपहर में। आपको योद्धा कहा गया था, पर योद्धा के नाम पर आप कलंक बनते जा रहे हो सर। ना प्रेयर में आते हो, ना चर्च आते हो, ना उपवास रख के राजी हो तुम लोग, ना नाइट प्रेयर करते हो। अरे चर्च में तो 6 घंटे नाइट प्रेयर होती है, उसमें नहीं आ सकते, घर तो करो, वो भी नहीं करते हो तुम। और तुम्हें योद्धा का दर्जा दिया गया है। एक योद्धा अपने परिवार के लिए लड़ता है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है, अपनी चर्च के लिए प्रार्थना करता है, वो अपने देश के लिए प्रार्थना करता है, अपने इलाके के लिए प्रार्थना करता है। आज सुनने में क्या आता है? वो फलानी चर्च बंद हो गई। पिछले 2 साल पहले सुनने में आया वो जगजीवन राम के वहां चर्च थी, बंद हो गई। 4 महीने पहले सुनने को आया ये आई ब्लॉक में चर्च थी, बंद हो गई। अभी कल एक लड़का मुझे बता रहा है, एक पास्टर से मैं बोला, पास्टर कहते कि मैं भी चर्च बंद करके यहां से जा रहा हूं। सोचो क्या चल रहा है जहांगीरपुरी में। क्यों? क्योंकि जिनको योद्धा का दर्जा दिया गया था तो सो गए। चर्चें जागती नहीं प्रार्थना करने के लिए, कलीसिया के लोगों को बुलाओ, प्रेयर के लिए आते ही नहीं है। तो भाई साहब आने वाले दिनों में आप दुख काटोगे। क्यों? जब तुम घर से बाहर निकलोगे, ढूंढोगे, चर्चा नहीं मिलेंगी तुम्हें।
तुम ढूंढोगे कि कोई पास्टर नहीं इलाके में। अरे पड़ोसी, कोई पड़ोसी मसीह नहीं है आज। अरे इलाकों में ढूंढ लिया भाई साहब, कोई पास्टर ही नहीं है यहाँ पे, कोई चर्च ही नहीं है आसपास यहाँ पे। तुम रोगे, बाइबल में लिखा अंत के दिनों में तुम्हारा रोना बढ़ जाएगा। तुम्हें आज ये समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लोग आलसी होते जा रहे हैं, प्रार्थनाएं बंद हो चुकी है। लोगों के घर घर में पहले मीटिंग हुआ करती थी, हाउस मीटिंग हुआ करती थी, बंद हो चुकी है लोगों के घरों में। पैसे की तो दिक्कत ही नहीं, चाय देनी होती है 50 रुपए का दूध है तो पैसे की तो दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत पता है कहां है? सारी आलस की। कौन घर की सफाई करे, कौन चद्दर दरी बिछाए, लोग आएंगे, कौन बर्तन धोएगा बाद में, हमें प्रेयर ही नहीं करानी का। ये खेल सारा प्रार्थना का, पैसों का नहीं, ये आलस का है कि कौन घर की सफाई करेगा, समोसे लाने पड़ेंगे, दूध में चाय बनानी पड़ेगी, उनके जाने के बाद झाड़ू मारना पड़ेगा। ये दलितर लोग हैं, इसलिए प्रेयर नहीं कराते जा। पैसे तो सबके पास, पैसे तो अंधा कमा रहे लोग। ऐसा कोई यहाँ व्यक्ति नहीं बैठे 100 रुपए चाहे कि नहीं, सबके पास है। पर सोचो प्रेयर क्यों नहीं होती? इसका कारण ये मैं परमेश्वर से रोज पूछता प्रेयर में, मैं परमेश्वर यार लोगों को हो क्या गया है, पैसे नहीं है क्या? मैं पैसे दूंगा, बताओ। परमेश्वर का पैसे दिक्कत नहीं भाई, वो आलसी हो गए। अब मैं तो नहीं जानता, परमेश्वर तो जानता है ना। अब परमेश्वर तो जानता, तुम क्यों प्रेयर नहीं कराते घर? अरे इनको सफाई करनी पड़ेगी, इसलिए नहीं कराते लोग। अरे कौन इतना ताम झाम करे? पर सोच के देखो, जिन लोगों पे परमेश्वर ने विश्वास करके उन्हें योद्धा का दर्जा दिया, वो सारे के सारे अब वो हो गए हैं, थोथे हथियार बन गए सारे। बिना धार वाला चाकू देखा है, वो बन गए लोग। परमेश्वर कहता, अबे तुम्हें मैंने कहा था कि जाओ संगतियां करो, घर घर में प्रार्थनाएं करवाओ, समागम करवाओ। तुम तो समागम छोड़ो, तुम तो चर्च ही नहीं आते। तुमने तो चर्च, संगति, सब कुछ त्याग दिया तुम लोगों ने। और तुम लोग अब इस त्रासदी में चल पड़े हो कि अब कोई हमें उठा के घर से लेके चर्च जाएगा। हम तो जो यूट्यूब पर प्रचार सुन लेंगे। आलसी हो गए। अभी ठंड आ रही है, अभी ठंड आ रही है, अभी और हाल देखना इनके। कोहरा गिर रहा है जी, ओस गिर रही है जी। और यही वो लोग होते जो आके फिर क्या बोलते मालूम? पास्टर जी प्रार्थना करो, हमारा घर पहले सही था, पता ही नहीं अब जादू टूना हो गया शायद हमारे घर में। अरे सोचो, तुम बाइबल पढ़ने वाले लोग, तुम्हारे घर जादू टूने हो रहे हैं। पास्टर जी प्रार्थना करो, मेरा परिवार पहले ठीक था, अब मेरे घर वाले, मेरा भाई नशे करने लग गया है। बाइबल में लिखा, नीति वचन पढ़ो ध्यान से, पूरी कहानी लिखी है। कहता मैं एक आलसी के खेत के पास से निकल रहा था और उसके खेत में झांकी मार के मैंने क्या देखा? उसके खेत में कहीं कहीं गंदी झाड़ उग गई है, कहीं कहीं जंगली झाड़ी उग गई है, कहीं कहीं जंगली बीज उग गए हैं। और उस आलसी किसान को इतना मालूम नहीं उसका खेत खराब हो चुका है और उसे उखाड़ नहीं रहा। बहुत लिखा, मैं बुद्धिमान व्यक्ति के, एक मेहनत करने वाले व्यक्ति के खेत से भी गुजरा। उसके खेत में देखो बड़ी बड़ी बालें लगी हुई थी, उसके खेत में देखो कितनी फलवंत खेत खड़े हुए थे, उसका खेत तो देखने में सुहावना लग रहा था। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपके घरों के बाहर से निकलता है। आलस की वजह से एक मसीह व्यक्ति के घरों में आज बीमारी शुरू हो चुकी है। मम्मी बीमार है, ये बीमार है, वो बीमार है, ये बीमार है। क्यों? क्योंकि घर में कोई प्रार्थना करने वाला बचा नहीं, घर में कोई उपवास प्रार्थना करने वाला योद्धा बचा ही नहीं, अपने घर में कोई व्यक्ति स्ट्रिक्ट बचा नहीं जो परिवार वालों को समझा सके, ओए तुम लोग घर पे क्या करो, उठो सारे ताला मार, चल घर चलो, सारे चल चलो। कोई बोलने वाला बचा ही नहीं है घर के अंदर। सब लोग थोते हथियार बन गए हैं, मसीह लोग थोते हथियार बन गए। इन्हें प्रार्थना करने के लिए चुना गया था, पर आज ये प्रार्थना छोड़ के कुछ और कर रहे हैं। गांव जा रहे हैं शादी में, गांव जा रहे हैं फंक्शन है, सिर्फ गांव में ही खत्म हो जाएंगे लोग। एक तो लेडीज इतना गांव जाती थी, मेरे को तो 3 साल पहले की बात है, गांव की लाश ही आई है वापस उसकी, कहता गांव में ही डेथ हो गई उसकी, तबीयत खराब हो गई, मर गए वहां पे। और मेरे को फोन आया था कि उस लेडीज की डेथ हो गई। इतना बुरा हाल है लोग। कौन हो तुम? जोर से बोलो, कौन हो तुम? अभी योद्धा रात को 1 बजे सोता, बिल्कुल बिल्कुल वही लगता जो मैंने बताया, क्या कहते उसको, वो गेंडा लगता वो सोता हुआ। तो स्वर्गदूत देखते हैं, यार ये वही नहीं है जिसको चुना था परमेश्वर ने देश के लिए प्रेयर करने के लिए। देखिए क्या कर रहा है, ये सोया पड़ा कंबल लेके ऊपर तक।
कभी भी तुम्हें, मैं सच कह रहा हूं, आज या ये वचन सुन के जा रहे हो तुम रात को बिना प्रेयर करे सो आलस पड़ा हुआ है। इमेज याद करना, मैंने क्या बताया था, क्या बोला मैंने? गेंडा जो पानी में पड़ा रहता है, समझना मैं वैसे ही पड़ा हुआ इस टाइम बिस्तर में। मैं स्वर्गदूतों की नजर में गेंडे की तरह ही पड़ा हुआ हूं। आप रात को कभी चर्च में आओ, मैं तुम्हें नजारे दिखाऊंगा यहां से। मैं सारी रात प्रार्थना करता हूं चर्च में, वैश्याएं यहां सड़कों पे घूम रही होती, मालूम है आपको? ये इलाके का हाल बता रहा हूं मैं तुम्हें, यहां पहले ऐसा नहीं होता था। रात को देख रहा था मैं यहां से, मैं बड़ी दूर से सोच रहा, मैंने कहा ये औरतें अंधेरे में खड़ी क्यों हैं? बाद में मेरे को 3-4 दिन जब मैं देखता रहा, मुझे बाद में समझ आई क्या कहानी चल रही है। आप सोचो, मसीह लोगों को बात बताओ तो वही वाला ड्रामा, पास्टर जी पाप बहुत बढ़ गया है, अच्छा सिस्टर जी प्रेयर करी, हमारे बस की नहीं है, हम सिर्फ इसको देखेंगे। रात को आओ कभी, एक एक बंदा, सोचो वो तुमसे ज्यादा अच्छे तांत्रिक लोग रात को 2 बजे उठ के स्पेशल जादू टूना करने आते चौराहे पे, पर मसीह आदमी उठ के प्रेयर करने नहीं आता। अरे तुम चर्च नहीं आ सकते, घर तो करो। आज सोच में आता है, पवित्र आत्मा से मैंने पूछा, पवित्र आत्मा मुझे कहता प्रेयर में तू 9 घंटे प्रेयर 50 लोगों के लिए नहीं कर रहा है, कुछ और चीज है जो तुझे समय के बाद मिलने वाली। मैं भी ये सोच रहा, मैं कहा यार 9 घंटे में रोज प्रेयर करता हूँ, 50 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए सिर्फ नहीं। परमेश्वर मेरी चर्च में तो 100 लोगों के लिए प्रभु तो मुझे 9 घंटे प्रेयर में बिठाता है। कहता है नहीं, तेरी तैयारी किसी और चीज की हो रही है। मैं थोड़े दिन पहले अपने पास्टर का प्रचार सुन रहा था, वो कहते हैं जब मैं 6 घंटे प्रेयर करता था मेरी चर्च में 3 लोग आते थे। अब सोचने वाला क्या सोचेगा, 3 लोगों के लिए 5 घंटे प्रेयर करते। आज जाके देखो वो 5 घंटे प्रेयर आज समझ आती क्यों करवाई थी। मैं भी थोड़े दिन पहले पूछ रहा, परमेश्वर यार सुबह से मैं प्रेयर में बैठा हूं, अब रात हो गई, 10 बज गए, सुबह के 6 बज गए, मैं प्रेयर कर रहा हूं सिर्फ 100 लोगों के लिए। यार ये तो नॉर्मल प्रेयर से भी चल जाएगी चर्च को। परमेश्वर ने मेरे को वचन दिया, जिस चीज के लिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूं अभी वो तुझे दिखाई नहीं दे रही है, तू बस तैयारी कर अपनी। तुम्हारी तैयारी भी इसी चीज के लिए। आज तुम्हें लगता है मेरा परिवार चाहता तो है चर्च, मेरे को प्रेयर करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, आपको इलाका बचाने के लिए चुना है। पूरा देश तुम्हारे घर के बाहर खड़ा होकर तुमसे बपतिस्मा लेने के लिए आएगा। तुम्हें आज वो चीज समझ नहीं आ रही है, आज तुम क्या सोच के प्रेयर करके छोड़ देते हो। क्या लिखा वचन में? जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? जिसने मेहनत करी उसका अंश पहला फल भी उसे ही मिलेगा। एक देश में बेदारी उठी, एक पास्टर ने पागलों की तरह मेहनत करी, आज बेदारी पूरे देश में है, सबकी चर्चों में आ गए, पर सबसे ज्यादा बरकत उस पास्टर की चर्च में होगी जिसने शुरुआत की थी चीज, क्योंकि बाइबल में लिखा पहला अंश उसे मिलेगा फल का। तुम्हारे इलाके में आज लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोगों को तुमने सुसमाचार बताया जाके? तुम घुनने भर के चर्च से निकलकर घर जाके बैठ जाते। तुम्हारे पड़ोसी तक को नहीं पता कि तुम चर्च जाते हो और उसको तुम बता सको कि भाई तेरा लड़का मर जाएगा नशे में, काम कर मेरे साथ चर्च चलियो, ये ठीक हो जाएगा। तुम कभी नहीं बताते उन लोगों को जाके। व्हाट्सएप पे शायरियां लगाते हो, फिल्मी गाने लगाते हो, पर व्हाट्सएप पे कभी तुम चर्च का पोस्टर नहीं लगाते कि कोई व्यक्ति क्या पता ये पोस्टर देख के चर्च चला जाए बच जाए। इस चर्च में वो लड़के वो लड़कियां सुधरे जो इंजेक्शन लगाते थे, सोचो। और पूछा कैसे आए चर्च में, कहते किसी ने बताया था, किसी ने हमें पैम्पलेट दिया था और हम चर्च आए, हमने वो नशा करना छोड़ दिया। तुम सोच के देखो, जिस बंदे की वजह से वो व्यक्ति चर्च में, उस बंदे को परमेश्वर कितनी आशीष देगा। पर आज लेडीजों को बुलाओ जी, आ जाओ सुसमाचार पे जाना है, मुझे रोटी बनानी, कपड़े धोने, भांडे धोने, घर की सफाई करनी, इधर जाना उधर जाना। इन लोगों के लिए परमेश्वर के लिए टाइम नहीं। योद्धा किस बात के हो तुम थोथे चाकू बन गए, जो बिना धार वाला चाकू होता ना, सिर्फ मजाक बन गए परमेश्वर शैतान के लिए। तुम्हें चुना गया था सेवा करने के लिए, चुना गया था राज्य बढ़ाने के लिए, चुना गया था प्रेयर करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। ओ लेडीजों को जाके घर में देखो, टीवी चल रहा, नागिन का सीरियल देख के मजे ले रही है वहां, और कहने को मसीह है ही। इतना बुरा हाल हो गया, इन्हें योद्धा की तरह चुना गया था। आज अब चर्च में कुर्सी तोड़ने नहीं आते हो, चर्च में तुम इसलिए आते हो कि तुम सेवा कर सको, उन लोगों को बचा सको जो तुम्हारी तरह नशे में फंसे। तुम नशे में फंसे थे, आज तुम ठीक हो गए तो तुम सोचते हो मैं दूसरे को क्यों बताऊं। बाइबल में यीशु मसीह ने सबसे पहली और सबसे आखिरी सेवा यही की है,
जाओ जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो। जब स्वर्ग में जा रहे थे तब भी बोल के गए, जाके सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ जाके। पर वो मसीह कलीसिया कहां गया? तो चर्चे बंद होने की खबरें आ रही, क्योंकि योद्धा क्या बन गया? थोथा हथियार बन गया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज चर्च को बुला लो, नाइट प्रेयर आओ। अगर 200 लोग चर्च के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं 10 लोग देखेंगे सिर्फ, 190 सिर्फ ड्रामेबाज हैं, हल्ला मचाने वाली। अखाड़े में लड़ने वाला अगर विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पा सकता। आज आप चर्च में आए हो, आपको ये बात समझनी होगी कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा धर्म नहीं चाहता, वो तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहता है। अगर तुम प्रार्थना करनी शुरू करो आज से, अगर तुम आज से बाइबल पढ़नी शुरू कर दो, ये बाइबल कोई बोरिंग किताब नहीं। जब मैं पहली बार चर्च गया था, मेरे को ये नीली वाली किताब है कोई बाइबल, छोटी नीली वाली बाइबल दिखाओ जरा। भाई बड़ी बाइबल ले लो यार, कब तक पढ़ते रहोगे? उनने भी जवाब दे दिया। अब तो ये बाइबल मेरे पास आई थी छोटी सी, रोज 2 घंटे बैठ के इसको पढ़ता था मैं, मेरे को समझ कुछ नहीं आता था, और मैं पढ़ता था। उस टाइम में मेरे ख्याल से मैं 9th क्लास में था, और मैं रोज चर्च के पास्टर ने मुझे दी थी, और मैं बहुत गंदी आदतों में, गलत लड़कों में बड़े, मेरे को ऐसा लगता था मैं घर कमरे से बाहर जाता तो मेरे साथ कोई चलता है, तो मुझे डर बहुत लगता था। मैं रोज इसे पढ़ता था, समझ नहीं आती थी, रोज पढ़ता था। चर्च एक दिन भी नहीं छोड़ता था। शुक्रवार चर्च लगती थी, हर शुक्रवार चर्च जाता था, वहां जाके दरी बिछाता था, झाड़ू मारता था, कभी चप्पल सेट करता था। जब चाय बढ़ती थी तो चाय के बर्तन मैं धोता था। मैं और मेरी बहन यही काम करते थे। 1 महीना बीता, 2 महीने बीतने के बाद इस बाइबल ने मुझसे बात करनी शुरू कर दी, और जितने मेरे सवाल थे सारे हल हो गए। जितनी मेरी बीमारी थी इस बाइबल ने खत्म कर दी सारी। जिन चीजों से मैं डरा करता था, जिन चीजों में फंसा हुआ था, इस बाइबल ने मुझे उसमें से निकाला। आज ये बाइबल आप एक सोचते हो ये कोई कॉमिक बुक है, इसको घर ले जाके फ्रिज पे रख देते हो, संडे होता मिट्टी झाड़ते और ले आते हो। बाइबल में लिखा है, इस वचन को पढ़ने वाला कभी भी शैतान के चुंगल में फंस नहीं सकता। ये बाइबल में लिखा है, बाइबल में। कितनों को बात समझ आ रही है? आज आप तैयार हो विश्वास करने के लिए? हालेलुया। अगले संडे बड़ी मीटिंग रखी गई, अगले संडे हीलिंग मीटिंग है, सबको प्रार्थना का तेल भी दिया जाएगा, और मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा एक एक करके। हो सकता है वो मीटिंग लंबी चली जाएगी, पर मेरा विश्वास है, मैं पता आपको रात को प्रेयर में क्या बोलता हूं जिस दिन बड़ी मीटिंग होती है, प्रभु जो व्यक्ति चर्च में आएगा, मैं ये विश्वास करूंगा तू उसको चंगा करना चाहता है, मैं उसके लिए प्रेयर करूंगा। मैं ये नहीं सोचता हूं कि अरे ये बीमारी तो ठीक नहीं हो सकती, मैं ये बोल के सोता हूं कि प्रभु जो भी व्यक्ति जिस भी बीमारी में आएगा, तो मेरा ये विश्वास है कि तू उसको लेके आया और मेरे को उसके लिए प्रेयर करनी है। अगले संडे वो बड़ी मीटिंग होगी, मेरा विश्वास है लाइन लगा के लोग चंगे होंगे यहाँ पे। हालेलुया। इसलिए अपने लोगों को आज जाके इनवाइट करना, जो तुम्हारा काम है, जिसके लिए तुम चुने गए हो, परमेश्वर के राज्य के लिए तुम चुने गए हो, उसका राज्य फैलाने के लिए काम करो। भाई ये पैसा कमाने के पीछे मत भागो, तुम परमेश्वर के राज्य के पीछे भागो। बाइबल में लिखा पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। मैंने 4 साल या 5 साल मैंने जॉब की है, और जॉब से आके शाम को अपना उपवास खोलता था और रात को प्रेयर करता था, सुबह 9 बजे उठ के अपनी जॉब पर जाता था। सिविल लाइन में मैं जॉब करता था, रियल एस्टेट में। मैंने, आप ये मत समझो मैं कोई बिना जॉब, मैंने सारी जिंदगी जी। मैं जॉब करके आता था, 2 घंटे सोता था, उसके बाद मैं रात को प्रेयर करने चर्च में आता था। मैं कभी पैसों को इज्जत नहीं दी मैंने अपने जीवन में। मेरे कंपनी का ऑफिस का ऑनर ये कहता था ना कि अगर आप संडे नहीं आओगे तो हम सैलरी काट लेंगे। मैं कहा पूरी सैलरी काट ले, पर ये बात भूल जा, मैं संडे आऊंगा। संडे में चर्च जाता हूं। मैंने कभी जॉब की परवाह नहीं करी। मेरे पास, मेरी मम्मी से पूछना, मेरी ऑनर से अगर बहस हो गई किसी बात को लेके कि आप आए नहीं, उस दिन काम था ऑफिस में, मैं कहा ये पकड़ रेजिग्नेशन लेटर, पकड़ इसको। मैंने 50-50 हजार की सैलरी ऐसे ही छोड़ी है। और मेरी कंपनी का मैनेजर मुझे कहता, भाई आप बड़ी अच्छी पोस्ट पे क्यों लात मार रहे हो? मैंने कहा भाई जिस परमेश्वर ने मुझे कमाई दी है मैं उसको नहीं छोड़ सकता। और मैंने जॉब छोड़ी, आज मेरा बिजनेस है, उस सैलरी से ज्यादा कमाता हूं।
क्यों? मैंने कभी भी पैसों को, नौकरी वालों को इज्जत नहीं दी। मैं लोगों को इज्जत नहीं देता हूं इतनी। हाँ, मैं इज्जत वो वाली नहीं कि मैं बदतमीजी से बात करता हूं। सबकी इज्जत करता हूं मैं। अगर आप ये समझो ना कि ये व्यक्ति इमोशनल करके मुझे फंसा लेगा, तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता वो व्यक्ति। चाहे वो ऑनर हो, चाहे वो मेरी सैलरी दे रहा हो, चाहे कुछ भी दे रहा हो, मैंने हमेशा परमेश्वर को सर के ऊपर रखा और पैसों को पैरों के नीचे रखा। पर लोग पैसों को सर के ऊपर रखते, परमेश्वर को पैरों के नीचे रखते। इसलिए हम जिंदगी काट देते, 15,000 से ऊपर कमा भी नहीं पाते कभी। जीवन खत्म हो जाता उनका दवाइयों में, कर्जों में, सैलरी आके खत्म हो जाती, 40,000 भी खत्म हो जाती। उसकी इज्जत करो, वो दुनिया में तुम्हें इज्जत दिलाएगा। तुम उसको सर्वप्रथम रखो, उसको प्रायोरिटी पे रखो कि नहीं, मेरी प्रेयर का टाइम है, फोन बंद कर, स्विच ऑफ कर, बाद में बात करूंगा, पहले प्रेयर करेंगे। आज क्या होता है, प्रेयर अबे बाद में करेंगे, पहले व्हाट्सएप पे बता किसका मैसेज आया। तुम लोगों को इज्जत ज्यादा देते हो, इसलिए लोगों से इज्जत नहीं कमा पाए आज तक। अरे मैं लोगों को देखता हूं, सड़क पार करते करते अगर उनका फोन पे मैसेज आ गया तो सड़क पे रुक के मैसेज का जवाब देंगे पहले। हाँ, अब सड़क पार करूंगा। इतने बुरे हाल है लोगों के। मैंने कहा यार, अगर तू जवाब नहीं देगा मर थोड़ी जाएगा वो, घर जाके जवाब दे दी। नहीं 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 नहीं, बाइक रोक देंगे, पहले फोन उठाएंगे। हाँ बता यार, क्या कह रहा था। मैं इतनी इज्जत नहीं देता किसी। मैं कहता हूँ हाँ फोन आया, ठीक है, घर जाके बात करता हूँ। अब मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, फोन बज रहा है, मैं फोन बंद कर देता हूँ, बाइबल नहीं बंद करता मैं। अरे क्योंकि ये बाइबल पूरी दुनिया मेरे साथ जोड़ देगी, पर ये बंदा नहीं जोड़ सकता। ये क्या, ये इसको मैं अभी 4 बातें सुनाऊंगा, ये कल मुझे ब्लॉक कर देगा। लोगों ने पता क्या ड्रामा चलाया, मेरा मामा अपना है, मेरा चाचा मेरा अपना है, मेरी बुआ अपनी है। सच्चाई पता क्या है, परमेश्वर सिर्फ तुम्हारा है इस दुनिया में, और कोई नहीं है। मैं तुम्हें कहता हूं, अपनी बुआ को तुम उसकी शादी पे जाओ, अपने बुआ की लड़की की शादी पे जाओ, अभी तुम्हें तुम्हारे औकात पता लग जाएगी तुम्हारे रिश्तेदारों की। बुआ की शादी में जाओ, उसके लड़के की शादी में जाओ, सगन मत डाल गया, तुम्हें बताएगी तुम्हारी कितनी अच्छी बुआ है। फिर अपने मामा की लड़के की शादी में जाओ, कोई गिफ्ट मत ले जाओ, कोई सगन मत ले जाओ, ऐसे चले जाओ, 1 महीना रुको, तुम्हें अपनी पूरी हैसियत दिखाएगा वो आदमी, और तुम्हें समझ आ जाएगी रिश्तेदारी कहां तक सीमित है। मैं चर्च में जो लड़के सेवा करते हैं, मैं उनको यही समझाता हूं, इज्जत करो, तुम्हारे घर कोई आए अतिथि सत्कार करो, और दिमाग में डाल के रखो रिश्तेदार से रोटी खाने के लिए है, ये काम कुछ नहीं आएंगे तुम्हारे। मेरा रिश्तेदार जी 100 करोड़ कमाता है, तो मेरे घर कौन सा राशन डाल के गया है वो। मेरे फादर ने जी जवानी से ऑटो चलाया, मेरे पापा ड्राइवर हैं, मैंने गरीबी देखी, आज मैं बिजनेस करूं, पैसे बहुत कमाता हूं मैं। मुझे एक बात बताओ, मेरी जब पढ़ाई चल रही थी, कौन सा रिश्तेदार पैसे देने आया था? आया था कोई नहीं आया था। जब मेरे को बीच में डेंगू हो गया, मेरे पास, हमारे पास पैसे नहीं, तो किसी ने मदद नहीं की थी, कर्जे में पैसे दिए थे हमें वापस लौटाने पड़े थे वो भी। हमारे घर में हमारे पापा का काम बंद हो गया, बहन घर बैठ गई, जॉब नहीं है, हमारा तो कोई रिश्तेदार घर नहीं है। ये लो जी 10 किलो आटा रखो जी, ये रखो जी, कोई चक्कर नहीं जी, ये रखो वो रखो, ये लो जी 10,000 जेब में रख, यार कोई बात नहीं, आज तेरा गलत टाइम चल रहा, बुरा समय चल रहा, चल मैं तेरी कोई नहीं है भाई साहब, फोन नहीं किया किसी ने। तो इसलिए मेरे लिए वो दुनियादारी सिर्फ इतनी इज्जत पाती जितनी मेरे को परमेश्वर ने देने के लिए बोला है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इज्जत किनकी मैं बताता हूँ, सबसे पहले परमेश्वर की, अपने परिवार की, उसके बाद ये चर्च में जो लोग वफादारी से चल रहे हैं, इन लोगों की इज्जत है मेरे सामने। एक फोन के प्रार्थना, हाँ प्रार्थना करने पर, ईद की इज्जत है भाई साहब। आप लोग किसकी इज्जत करते हो? मेरा और पास्टर जी मैं संडे चर्च जाऊंगा, मेरा चाचा घर आया हुआ है। कल मुसीबत में परमेश्वर तुझे बचा लेगा, पर चाचा नहीं बचाए। मैं अगर बिजनेस के लिए पैसे मांगू तो मेरे फादर के अलावा मुझे कोई पैसे नहीं दे सकता इस दुनिया में, कोई भी नहीं दे सकता। दे सकता है क्या? मैं अपने चाचा को फोन करूंगा, मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, दोगे? देगा वो? कभी नहीं देगा। पर उसका अपना लड़का जब बिजनेस खोलेगा, पापा मुझे 1 लाख चाहिए, वो अपने लड़के को जरूर देगा। अरे यही सिस्टम है दुनिया में, कोई तुम्हें क्यों देगा? तुम लोगों ने रिश्तेदारी सर चढ़ाई है। मैं वॉलंटियरों को भी चर्च में लड़के बता रहे, फोन करते हैं, ओए सेवा पे आजा, मैं मामा के घर पे हूं, मैं बुआ के घर पे हूं, मैं फूफा के घर पे हूं।
ये बात मैंने 2018 में सीख ली थी, आज आप सीख लो। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है, दुनिया तुम्हारे साथ है। मैं सच कह रहा हूं। तुम अगर परमेश्वर की इज्जत ऊपर पे पहले नंबर पे करते हो, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुम परमेश्वर की इज्जत को दूसरे नंबर पे रखते हो और अपने किसी जानकार की इज्जत को पहले नंबर पे रखते हो, भूल जाओ इस दुनिया में तुम इज्जत पाओगे। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती, जो कुछ तुम परमेश्वर को देते हो वो तुम्हें 100 गुना करके वापस देता है। किसको इज्जत देनी है सबसे ज्यादा, बताओ। बाइबल में भी इज्जत देने के लिए क्या लिखा है? दूसरे नंबर पे माँ बाप को, तो तीसरे पे लिखा अतिथि सत्कार करो। इज्जत करो आपके जो घर आए, उसको पानी पूछो, भले लिच्चड़ से लिच्चड़ आदमी है, पूरी इज्जत करो। पर उसको कभी भी ये मत महसूस होने दो कि हम उस पर निर्भर बैठे। तुम्हारे पूरे खानदान को मालूम होना चाहिए, भाई साहब ये अकेला चल जाएगा परमेश्वर के साथ, पर ये मेरे से मदद नहीं मांगेंगे। पर आज लोगों ने इज्जत खराब कर रखी है अपनी रिश्तेदारी। कौन तुम्हारा साथी है बताओ? इंसान की परमेश्वर। ऊंची आवाज में बोलो, इंसान की परमेश्वर। कौन तुम्हें बरकत दे सकता है बताओ? बाइबल में लिखा, परमेश्वर के पास ही सिर्फ इतनी ताकत है जो तुम्हें अमीर से नीचे फर्श पे उतार सकता है और धूल से उठा के अमीर भी कर सकता है। वही तुम्हें जिंदगी दे सकता है, तुम्हारी जिंदगी को अभी सुबह बंद भी कर सकता है। उसके पीछे चलो, जो मिलना है वहीं से मिलना है, जो मिलना है वहीं से मिलना है। तुम्हारा लड़का भी तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं दिलाएगा। अगर तुम परमेश्वर से मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लड़के को बोलेगा अपनी मां को प्रॉपर्टी दिला। आया कहां से? परमेश्वर की तरफ से। किसी चीज के पीछे मत चलो। वो माएँ जो बच्चों के पीछे चलती, उनका हाल देखो जाके घर। पर जो माएँ परमेश्वर पे चल रही, उनके बच्चे भी अधीन चल रहे उनके घर, कि बच्चे माँ के हिसाब से चल रहे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके बच्चों को आज उनके अधीन कर दिया है। ये बाइबल का नियम है। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, अपनी आंखों को बंद करके सभी जन प्रार्थना करेंगे। सभी जन अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे कि जीवित परमेश्वर, तूने मुझे एक योद्धा की तरह चुना। मेरे परमेश्वर एक योद्धा की तरह तो मेरे जीवन में कार्य करेगा मेरे परमेश्वर। प्रभु आज मैं तेरे सामने आके आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे आप योद्धा की तरह तैयार कीजिए परमेश्वर। अपने हाथों को उठाएंगे सभी जन, प्रार्थना करेंगे कि जितना वचन मैंने सुना, ये वचन 1000 गुना मेरे जीवन में फल लेके आए परमेश्वर। मेरे प्रभु ये वचन मेरे हृदय में वास करे, मेरे हृदय में घर कर जाए परमेश्वर। सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे, सभी जन प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर कि जितना वचन मैंने सुना, ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल को लेके आए। ये वचन मेरी लाइफ को बदल के रख दे प्रभु। जितना वचन आज मैंने सुना है, ये वचन मेरे परमेश्वर मुझे शुद्ध और पवित्र करे प्रभु। आज के बाद मैं वायदा कर दूं प्रभु, मैं पहले स्थान पर आपको इज्जत दूंगा। मैं वायदा करता हूँ परमेश्वर, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। मेरे प्रभु मैं लोगों के सामने आपका अंगीकार करूंगा कि आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे चंगा देने वाले परमेश्वर हैं, आप मुझे बरकत देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु इस विश्वास के साथ आपने मुझे जोड़ा है, मैं प्रभु वो कार्य पूरा करूंगा, वो काम पूरा करूंगा। मैं अपने देश के लिए रोज प्रार्थना करूंगा, मैं अपने परिवार अपने लोगों के लिए रोज प्रार्थना करूंगा। प्रभु मैं सेवा करूंगा, सुसमाचार हर दुनिया के कोने कोने में लेके जाऊंगा। प्रभु मैं लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाऊंगा और मेरे प्रभु मेरे रोटी बचाऊंगा। मैं आपसे वायदा करता हूँ, मैं प्रभु एक आलसी व्यक्ति नहीं बनूंगा, मैं योद्धा की तरह सब काम करूंगा और इस देश की सारी शैतानी ताकत को बाहर आके मिट्टी में मिला दूंगा। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावंद, जितना वचन आज इस तरीके से बोला गया, मेरे खुदावंद ये वचन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इनके घरों में घर कर जाए, यीशु के नाम में मानते हुए आमीन।